अरे महक, अरे तुम्हारे मम्मी पापा पागल है क्या? अभी अभी फोन आया उनका, बोल रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं वो। एड्रेस कंफर्म करने के लिए फोन किया मुझे। अरे मुझे नहीं पता मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे हाँ, मैंने उनको यहाँ पर आने के लिए कहा था। वो क्या है ना कि भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम खुद ही सोचो, इतने बुजुर्ग हैं वो, इस उम्र में कहाँ भटकते फिरेंगे। इसलिए मैंने ही कहा उन्हें कि हमारे घर पर आ जाए। अब इस नए फ्लैट का एड्रेस उन्हें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें कॉल करे थे एड्रेस कंफर्म करने के लिए। क्यों भाई, ये कोई धर्मशाला है क्या जो यहाँ पे रहेंगे? अरे तुम्हारे भाई भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया तो किसी वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, वहां रह लेंगे जाके। धीरज जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे होते हुए अगर वो किसी वृद्धाश्रम में रहेंगे तो क्या फायदा मेरा होने का? और तुम खुद बताओ, मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रह नहीं सकते हैं क्या? नहीं नहीं, तुम अपनी बात याद करो। क्या बोला था तुमने कि मैं इस घर में किसी भी बुजुर्ग के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ? तो फिर अपने मम्मी पापा को क्यों बुला रही हो? वो बुजुर्ग नहीं है? अगर तुम्हें बुजुर्ग के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी तो मेरे पापा रह तो रहे थे इस घर में। तुम्हारे कहने पे मैंने गाँव भेजा है ना उनको। अरे मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा के साथ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बचपन से रही हूँ उनके साथ में। अच्छा, तो तुम अपने पापा मम्मी के साथ कंफर्टेबल रहने में, और मेरे पापा के साथ कंफर्टेबल नहीं हो? देखो, मैं तुम्हारे पापा से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि उन्हें यहाँ से भेज दो। धीरज देखो, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा के पास मेरे अलावा कोई नहीं बचा है। अगर मैंने भी उनका साथ छोड़ दिया तो बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। नहीं, वो कहाँ भटकते फिरेंगे। प्लीज उन्हें इस घर में आने दो। अरे हटो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुमने कहा था ना कि इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, तो कोई बुजुर्ग नहीं आएगा इस घर में। उन्हें बोलो कि अपना बंदोबस्त कहीं और करे। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। हम बाहर सोफे पर बैठ के आराम से बात करते हैं, चलो। हाँ बोलो, क्या बात है? देखो धीरज, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया है, मुझे इतना बड़ा किया है। कभी भी मुझ में मेरे भाई में भेदभाव नहीं किया। आज जब मेरे भाई ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो मैं उसकी तरह नहीं बन सकती। मैं अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। वो तो उनके सारे एहसान भूल गए, लेकिन मैं अपने फर्ज नहीं भूल सकती। पढ़ाया लिखाया तो मेरे माँ बाप ने भी था, और मेरे पापा तो यहाँ पे घर पे ही रहते थे। याद है तुम्हें वो दिन? ये लीजिए पापा जी आपका बैग। अब आप आराम से जाकर गाँव में रहिए। धीरज को मैंने बोल दिया है हर महीने आपको आपके तभी इस लड़के की पत्नी कहती है अब गांव जाकर रहिए, पैसे भेज देंगे। तभी इस लड़के का पिता कहता है मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं गांव जा रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारी पत्नी मुझे घर से निकाल रही है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो यहाँ पास।